बड़ी बात आज में भी इसकी स्पीड में हुई है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इनके बीच में। तो यहाँ आया हूँ तो कुछ तो ऐसे तो मिलेगा क्या? जानना चाहते हो? 4 सेंटर पिकअप सेंटर मैंने नहीं खोले, लोगों ने खोलने, और ये इन सर की मेहरबानी है। एक बार जोरदार तालियां। हमारे देश के सेकंड महात्मा गांधी, चेहरा भी मिलता महात्मा गांधी से। एक वो था जिन्होंने अंग्रेज की गुलामी से आजाद कराया, एक वो महात्मा गांधी है जो आप और हमारी गरीबी की गुलामी से बेड़ियां तोड़ सकते हैं, आजाद करा सकते हैं, अगर आप सच्चाई से इसको मानोगे तो। वरना 25 साल हो गए, कितने हो सर? 2000 से सिस्टम चल रहा है और 2025 में मंगला जो है वापस आज हमारे इस बीच में आ रहे हैं, जो 25 साल हो गए, उन सबको सुन लेना। फिर भी लोगों के प्रश्न है, आरसीएम चल रहा है क्या? वही है क्या? कपड़े वाला, काला बैग वाला? अरे तुम करते तुम भी कुछ कर लेते, है ना? लेकिन गया नहीं दिमाग में। तो साथियों, एक कहानी के माध्यम से छोटा सा एक जो कहानी आपको प्रेरित करती है, मुझे बहुत प्रेरित करती है, और आज ये कहानी आपकी जिंदगी में हो सकता है एक मैसेज लेके जाए आप। एक नगर का राजा था। उस राजा का उस नियम था कि 5 साल के बाद उस राजा को मौत से सजा दी जाती थी, उसको जिंदा नहीं रखा जाता था। ये नियम था। देखो नियम ये नहीं होता है, ठीक है? हर राजा था 5 साल बढ़िया साम्राज्य काम करता, जनता की भलाई करता, अच्छा बुरा काम करता, लेकिन 5 साल बाद काम पूरा होता, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता। एक राजा आया जिसने क्या किया, राज किया, लेकिन उसे सूचना मिल गई। सभी राजा आए, अच्छा काम करते, 5 साल में सभी कुछ करते, भले करते, लेकिन लास्ट में मौत के घाट उतार दिया था, कुछ नहीं होता। लेकिन एक राजा ऐसा आया जिसको एक पता लग गया, इसे कहते हैं विजन ऑफ लाइफ, दूर दृष्टिकोण। उसने जब सोचा राजा का नियम क्या है, इस राजा का क्या नियम है कि सर आप कितना भी राज करोगे, उनके सलाह का उनको सलाह दी कि सर आप कितना भी अच्छा राजपाट करोगे, लेकिन आपका लास्ट में अंत ये होने वाला है। तो उस राजा ने दिमाग लगाया, अपने दूर दृष्टिकोण को सोचा कि यार मरना तो ही है। तो उन्होंने अपने राज्य में जो ही पदभार ग्रहण किया, तो उसने उसी समय अपने राज्य से दूर एक नदी थी, और नदी के उस किनारे बहुत बड़ा जंगल था। वहां अपने हाथ जिगरी 2-3 लोग राजपाट आने के बाद मंत्री को होते हैं, संतरी को होते, सब काम होता है। तो उन्होंने वहां अपने 5 साथियों की टीम भेजी उस जंगल में जाए, और उन्होंने कहा कि आपको वहां जंगल की सफाई करनी दे दे, और वहां एक सुंदर महल बना रहा है। तो लोगों को पता ही नहीं, राजा का ऑर्डर था, करना ही था कि महल क्यों बनाना, आपकी मौत होने वाली है 5 साल बाद में। लेकिन उसका विजन क्लियर था। 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकला, 4 साल निकला, 5वां साल निकला। जैसे पहले होता था वैसे ही हुआ। 5 साल पूरे हुए, राजा को नदी के किनारे सब जनता पहुंचाती है, मौत का मतलब उस नदी में बहा दिया जाता था। लेकिन अब क्या देखिए, उस राजा को क्या हुआ, जनता ने पहुंचाया, लेकिन नदी में जाने के बाद वहीं पहले उन्होंने व्यवस्था कर रखी नाव की। उन्होंने जनता को सैल्यूट किया कि आपकी हमने बहुत सेवा करी। जनता अच्छा काम कर रही, वो रो रही थी क्योंकि राजा बहुत ही अच्छा था, उसने प्रजा की बहुत बड़ी सेवा करी, अच्छी सेवा करी। जो ही नदी के पास में गया, जनता को विजय लेते हुए उन्होंने नमस्कार किया और अपने नाव में बैठा और उस किनारे गया जहाँ एक सुंदर महल बना हुआ था, और उसने उस जीवन को, आगे वाले जीवन को उन्होंने शानदार तरीके से जिया और अपनी जिंदगी को गुजारा। अब इससे आप क्या सीखे? दो चीज जो हमारे बीच में आ रहे हैं, आदरणीय मुकेश कोठारी, वो जिनके लोगों से बात कर रहे हैं, तभी तो करोड़पति बने हैं। और ये जो महफिल है, आप जो बता रहे हो, ये तो छोटा मोटा कारोबार है नहीं।